एक बार सुंदरगढ़ की राजकुमारी निर्मला तालाब के किनारे बैठी हुई थी। तभी एक तांत्रिक वहां आया। राजकुमारी, आप बहुत ही सुंदर हो। आपकी सुंदरता मुझे बहुत ही पसंद आ गई है। राजकुमारी निर्मला को उस तांत्रिक से डर लगने लगा और तांत्रिक को बिना कुछ कहे वहां से राजमहल में आ गई। राजकुमारी निर्मला, तुम इतनी देर से कहाँ थी? हम तुम्हें कितने देर से खोज रहे हैं। पिताश्री, मैं तालाब के किनारे बैठी थी तो वहाँ एक तांत्रिक आया। वो कुछ भी बोले जा रहा था। बेटा, इस विषय में हम बाद में बात करेंगे। तुम्हारी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में हो रही है। तुम्हारे लिए रिश्ते आने लगे हैं। महाराज, हमारे पास के राज्य का राजकुमार बहुत ही निडर और साहसी है। वह प्रजा की हित के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। वहां की प्रजा उसे बहुत सम्मान देती है। राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार के साथ में तय कर देते हैं। राजकुमारी निर्मला शर्म से अपने कक्ष में चली गई। राजा अपने पास के राज्य में रिश्ते के लिए निकल पड़े। वहां जाने पर वहां के राजा वीर सिंह के बेटे राजकुमार शुक्र से रिश्ता किया। कुछ दिनों बाद राजकुमार शुक्र जंगल से जा रहे थे। तभी वहां पर वही तांत्रिक मिला। राजकुमार, सुना है कि आप बहुत ही दयालु हो और जो प्रजा आपसे मांगती है वो उन्हें दे देते हो। हाँ, दे देता हूँ। क्या तो मैं जो मांगूंगा वो दे दोगे? हाँ, आप जो मांगोगे वो दे दूंगा। राजकुमार, सुना है आपका रिश्ता सुंदरगढ़ की राजकुमारी निर्मला के साथ हुआ है, लेकिन मैं उसे बहुत ही पसंद करता हूं और मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूं कि आप यह रिश्ता तोड़ दो। ये क्या बोल रहे हो? मूर्ख हो क्या? राजकुमार, आप तो कह रहे थे कि प्रजा जो मांगे वो इच्छा पूरी करते हो। प्रजा तुम्हारे जैसी इच्छा नहीं मांगते हैं। प्रजा की इच्छा उचित होती है। मैं तुम्हारी यह इच्छा कभी भी पूरी नहीं करूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। तो आपका अंतिम निर्णय यही है? हाँ, अगर आप यहां से चले नहीं गए तो मुझे तुम्हारा वध करना होगा। राजकुमार, तुम मेरा वध भी नहीं कर पाओगे और राजकुमारी से विवाह भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि विवाह तो राजकुमारी का मेरे साथ ही होगा। इतना कहकर तांत्रिक ने अपने हाथ में भस्म ली और मंत्र बोलता है और राजकुमार के ऊपर फेंक देता है। जैसे ही भस्म राजकुमार पर डालता है तो राजकुमार एक पत्थर में बदल जाता है। फिर तांत्रिक अपना रूप बदलकर राजकुमार का रूप ले लेता है। यह सब राजकुमारी पेड़ के पीछे से छिपकर देख रही थी। राजकुमारी यह देख महल की ओर जा रही थी कि तांत्रिक ने राजकुमारी को देख लिया। राजकुमारी को वहां देख तांत्रिक ने सोचा कि यह बात कई राजा को न बताए। राजकुमारी निर्मला, आप यहाँ क्या कर रही हो? तांत्रिक, मैंने सब कुछ देख लिया है। तुमने राजकुमार को पत्थर बनाया है। मैं अभी पिताश्री से जाकर कहती हूँ, तुम्हें वो मृत्यु दंड देंगे। यह सुनकर तांत्रिक भस्म ली और मंत्र बोलकर वो भस्म राजकुमारी के ऊपर फेंक दी, जिससे राजकुमारी वहां की सारी घटना किसी को भी नहीं बता सके। राजकुमारी उदास होकर राजमहल में आ गई। कुछ दिनों बाद राजकुमार के रूप में तांत्रिक और राजकुमारी का विवाह हुआ। राजकुमारी सबको बताना चाहती थी, लेकिन तांत्रिक के मंत्र से राजकुमारी कुछ भी नहीं बता सकती थी। राजकुमार और राजकुमारी दोनों अपने राजमहल में आ गए। कुछ दिनों के बाद राजकुमार ने मंत्री को बुलाया। मंत्री, नगर वालों से कह दो कि आज से उनका कर दुगुना कर दिया जाता है। राजकुमार, इस बार बारिश कम हुई है। कर कम करने की जगह आप तो दुगुना कर रहे हैं। मंत्री जी, हम नगर वालों के लिए ही तो राज्य का भार चला रहे हैं। वो कर नहीं देंगे तो राजकोष खाली हो जाएगा। और लोगों को बता दो कि आज के बाद तालाब और नदी का पानी जो भी उपयोग करेगा उसे और अधिक कर देना होगा। राजकुमार के इस व्यवहार से प्रजा दुखी हो गई, जिससे यह देख राजा ने राजकुमार को राजसभा में बुलाया। राजकुमार, राज्य के लोगों से ज्यादा कर लेना उचित नहीं है। इस वर्ष नगर के लोगों का कर माफ किया जाता है। पिताश्री, आपने मेरे निर्णय का अपमान किया है। मैं आपको बंदी बनाता हूँ। राजकुमार, जब आपके पिताश्री महाराज हैं, तब तक उन्हें कोई भी बंदी नहीं कर सकता है और एक राजा के विरुद्ध कोई भी राजकुमार के ऐसे आदेश का पालन नहीं होता है। मुझे मालूम है, इसलिए मैं एक तांत्रिक के पास से कुछ मंत्रों की शिक्षा ली है।
मैं अपने मंत्रों से इन्हें बंदी बनाता हूँ। अगले दिन सुंदरगढ़ के राजा अपने बेटी से मिलने के लिए आते हैं। उनके साथ एक राजगुरु भी होता है। अपने पुत्री को दुखी देखकर राजा अपनी पुत्री से पूछता है, बेटी क्या बात है, उदास क्यों हो? कुछ नहीं पिताश्री, बस ऐसे ही। राजकुमारी तांत्रिक के मंत्र से कुछ भी नहीं बता सकती थी, लेकिन राजगुरु ने अपने ध्यान से सब कुछ देख लिया। राजकुमारी, मैंने सब कुछ अपने ध्यान से देख लिया है। वह राजकुमार नहीं है, राजकुमार के रूप में तांत्रिक है। वह रूप बदलने की विद्या जानता है। उस तांत्रिक की अंगुली में एक अंगूठी है, उसी के अंदर उसकी पूरी तांत्रिक विद्या है। रात को सोते समय उसकी अंगुली से वो अंगूठी निकालकर मुझे लाकर दो। राजकुमारी रात को कक्ष में जाती है और वह अंगूठी तांत्रिक के अंगुली से निकाल लेती है। राजकुमारी वह अंगूठी राजगुरु को दे देती है। हाँ, ये वही अंगूठी है। इसे मैं तोड़ देता हूँ, जिससे इसकी सारी विद्या नष्ट हो जाएगी। योगी उस अंगूठी को नीचे फेंक देते हैं, जिससे अंगूठी के टुकड़े हो जाते हैं और सारी तांत्रिक विद्या नष्ट हो जाती है। सारी विद्या नष्ट होने पर तांत्रिक अपने वास्तविक रूप में आ गया। तांत्रिक अपना रूप देखकर शौक जाता है। अचंभित हो गए तांत्रिक, तुम्हारी सारी विद्या का नाश हो गया है। अब तुम सारी सच्चाई बता दो। तांत्रिक सोचने लगा, अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है, सब कुछ सच बताना होगा। योगी जी, मैंने जिस दिन राजकुमारी निर्मला को देखा तो राजकुमारी पर मोहित हो गया था। इसलिए मैंने निर्णय ले लिया कि राजकुमारी से विवाह में हो करूंगा। तांत्रिक की विद्या का नाश होने से राजकुमार अपने रूप में वहां आ जाते हैं। हाँ, राजकुमार मुझे मालूम हो गया है और मैंने इसके सारी विद्या का नाश कर दिया है। अब यह सामान्य लोगों की तरह जीवन व्यतीत करेगा। राजकुमार, मैंने आप सभी का अहित किया है, मुझे माफ कर दो। मेरी आपसे विनती है कि आप राजकुमारी निर्मला को स्वीकार ले। राजकुमारी निर्मला, मुझे क्षमा करें, आप भूल से इनसे विवाह कर चुके हैं। मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। आप उचित कह रहे हो राजकुमार, मैंने इनसे विवाह कर दिया है, अब मैं आपकी नहीं हो सकती। योगी जी, मैं भी मेरे पति के साथ कुटीर में जीवन व्यतीत करूंगी। आपके आशीर्वाद से हम दोनों हमारा अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। राजकुमारी का निर्णय सुनकर राजकुमारी के पिता दुखी हो जाते हैं। एक राजकुमारी के भाग्य में वन का कुटीर कैसे आए? राजकुमारी तांत्रिक के साथ वन में चली जाती है। राजकुमार अपने पिता को कारागार से मुक्त करता है और अपने राज्य की व्यवस्था करने लगता है।